ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक स्नान का क्या महत्व है, साथ ही क्या होता है व्रत और पूजा का महत्व। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 8वां महीना होता है कार्तिक मास। तो पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। दोस्तों, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। सभी महीनों में कार्तिक मास को श्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस महीनों को और भी ज़्यादा पवित्र माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो लोग कार्तिक स्नान करना चाहते हैं वो लोग शरद पूर्णिमा से ही ये स्नान शुरू कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। तो सुबह 4 बजे के करीब स्नान करना होता है। तारा स्नान कहते हैं जिसे, जैसे कि जब आसमान में तारे होते हैं तभी स्नान करना होता है। उसके बाद पूजा आराधना करनी होती है। तुलसी माता की पूजा का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक मास में ही तुलसी विवाह होता है। देवोत्थानी एकादशी को भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह होता है। तो दोस्तों, इसकी दृष्टि से कार्तिक मास बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना माना गया है। कार्तिक मास में दीपदान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दीपदान करने से पापों का शमन होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक मास में कथा का महात्म्य भी सुनना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस माह में स्नान, दान तथा व्रत करते हैं उनके पापों का अंत हो जाता है। दोस्तों, कार्तिक माह अत्यधिक पवित्र माना जाता है। भारत के सभी तीर्थों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति एक इस माह में ही मिलती है। इस माह में की पूजा तथा व्रत से ही तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि सभी ग्रंथों में मिलता है। कार्तिक माह में किए स्नान का फल 1 सहस्र बार किए गंगा स्नान के समान और 100 बार माघ स्नान के समान है। जो फल कुंभ में स्नान और प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है, वही फल कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से मिलता है। दोस्तों, कार्तिक मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। तो अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर के पानी में बाल्टी में 2-3 ड्रॉप गंगा जल के डाल लें, फिर आप उस जल से स्नान कर सकते हैं। इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए। भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए और आप भोजन सात्विक करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कार्तिक मास में सात्विक भोजन करना चाहिए और मांस, मदिरा या प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। और जो व्यक्ति व्रत रखते हैं उनको भूमि पर शयन करना चाहिए, बेड या कोई पलंग पे नहीं सोना चाहिए। तो ये व्रत के नियम होते हैं। तो कार्तिक मास में अगर आप व्रत रखते हैं तो इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि दोस्तों, जब हम पूजा आराधना करते हैं तो उनके साथ अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो हमें उस व्रत का कई गुना फल मिलेगा। तो जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वो वर्ष के सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, दान का महत्व है। दोस्तों, धार्मिक कार्यों के लिए यह माह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान, दान करना श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, कार्तिक मास में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक मास की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। ये दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक मास में ही भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था और कार्तिक मास का नाम भगवान कार्तिकेय के नाम पर ही रखा गया है और इसीलिए कार्तिक मास में भगवान कार्तिकेय की पूजा का विधान है। दोस्तों, सुबह स्नान करने के पश्चात राधा कृष्ण का तुलसी, पीपल, आंवले आदि का पूजन करना चाहिए। सभी देवताओं की परिक्रमा करने का महत्व माना गया है। सायंकाल में भगवान विष्णु की पूजा तथा तुलसी की पूजा जरूर करें। संध्या समय में दीपदान भी करना चाहिए। तो इन्हीं सारे वृक्षों के नीचे आपको एक दिया जरूर जलाना है
और माना जाता है कि कार्तिक मास में सूर्य तथा चंद्रमा की किरणों का प्रभाव मनुष्य पर अनुकूल पड़ता है। ये किरणें मनुष्य के मन तथा मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, विष्णु भगवान तथा तुलसी पूजा का अत्यधिक महत्व है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और कभी भी उन्हें कष्ट भोगने नहीं पड़ते हैं। श्रद्धालु व्यक्ति कार्तिक माह में तारा भोजन भी करते हैं। पूरे दिन भर व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक माह आरंभ होते ही पवित्र स्नान का भी शुभारंभ हो जाता है। तो कार्तिक मास का स्नान आप शरद पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे कोई भी ये कार्तिक स्नान कर सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का अत्यधिक महत्व है, जो मैंने आपको पहले बताया है। तो इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार भी दान आदि भी कर सकता है। इस दिन दान का अत्यधिक महत्व है और त्रिदेवों ने इस दिन को महापुनीत पर्व कहा है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में स्थित हो और सूर्य विशाखा नक्षत्र में स्थित हो तब पद्म योग बनता है। इस योग का अपना विशेष महत्व है। तो दोस्तों, कार्तिक मास से जुड़ी हुई आपको वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और आसान राह चैनल को सब्सक्राइब कर आसान राह परिवार का हिस्सा बनिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।